जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक वर्मा। वेलकम टू योर चैनल गोकास्पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज आपको लेके आया हूँ एक ऐसे पर्सन से मिलाने, या कह सकते हैं उनका एक आज इंटरव्यू ले रहे हैं हम लोग। मेरे साथ ही बैठे हैं मिस्टर सौरभ शुक्ला जी। सो गाइज, आज बात करेंगे ना तो किसी गाड़ी की बात कर रहे हैं हम लोग, ना ही हम किसी लोन इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात है आपसे रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके फाइनेंशियल से रिलेटेड, आपके अकाउंट्स से रिलेटेड, आपके आरओसी कंप्लाइंस से रिलेटेड। मिस्टर सौरभ सीएस हैं और ये अपनी एक फर्म चलाते हैं जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में जानेंगे। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो शुरू करते हैं और मिलवाते हैं आपसे मिस्टर सौरभ जी को। नमस्कार व्यूअर्स। सौरभ जी, पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, आपकी कंपनी क्या करती है और आपका थोड़ा, हम जैसे कहते हैं ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपने इंटरव्यू बहुत सारे लिए होंगे लेकिन आज मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। सो प्लीज़ सर बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जैसा कि व्यूअर्स दीपक जी ने बताया, मेरा नाम सौरभ शुक्ला है। मैं बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन CS है, एज वेल मैं मेंबर हूँ, एसोसिएट मेंबर कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का हूँ, और साथ में मैं मास्टर इन कॉमर्स मैंने किया है। मैं अभी कॉर्पलाय एडवाइजर्स फर्म है जो रन कर रहा हूँ, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरीज की फर्म है जी, जहाँ पर हम लोग लगभग 20 लोगों की हमारी टीम है और हम लोग लगभग 8 स्टेट हैं इंडिया के। 8 स्टेट के क्लाइंट हैं जिनको हम लोग अभी सर्विस दे रहे हैं। ठीक है सर। अगर मैं बात करूं हमारे टीम में किस तरह के पर्सन्स होते हैं, तो हम लोग जनरली प्रोफेशनल्स ही हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज की हमारी फर्म है, जैसा मैंने बताया। तो हम 3 पार्टनर्स हैं, जो एक CA हैं, 2 CS हैं। जैसा मैंने बताया, मैं भी CS हूँ। इसके अलावा अदर हमारे पेड एम्प्लॉयज़ हैं जो कि क्वालिफाइड CA, CS एज वेल एज अदर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स से, हमारे फाइनेंशियल एंड लीगल प्रोफेशनल्स से हैं। जी, राइट। सो सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, या मेरे व्यूवर्स, मेरी फैमिली है बेसिकली ये, तो ये जानना चाहते हैं कि आप सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज की जैसे मैं बात अगर करूं तो हमारी सर्विसेज एक तरह से आप कह सकते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सभी व्यूअर्स के लिए जो कि बिजनेस रन कर रहे हैं या बिजनेस रन करना चाहते हैं। बिल्कुल। जहां पर हम बात करें उनके कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर के उनके जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन या उनके लाइसेंसेस दिलवाने से लेकर के, अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन के बाद पोस्ट रजिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, उनकी बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, GST, इनकम टैक्स, ROC जैसे आपने बात करी, ROC के कंप्लाइंसेज, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड या LLP ओन कर रहे हैं या OPC ओन कर रहे हैं तो उसके कंप्लाइंसेज, प्लस अलग अलग बिजनेसेस पे अलग अलग लॉ एप्लीकेबल होते हैं, उसके रेगुलेटरी कंप्लाइंस होते हैं। जैसे लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी के लॉ एप्लीकेबल होते हैं, MNCs के लिए या जिसमें बाहर की इन्वेस्टमेंट हैं, RBI के फेमा है वो एप्लीकेबल होता है, NGOs के लिए अलग लॉ एप्लीकेबल होते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के हैं। तो लगभग अभी हम जो हैं 18 इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज कवर कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स में और उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ 2-4 इंडस्ट्रीज आप बताएंगे जैसे? बिल्कुल। अगर हम बात करें, हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काफ़ी हैं, हम NGOs के लिए सोशल जैसे सेक्टर कह सकते हैं बहुत अच्छी हमारी उसमें पकड़ है, हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी हमारा है। ऑनलाइन आजकल जैसे बिजनेस है, ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, चाहे गुड्स और सर्विसेज हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको हम सर्विस दे रहे हैं। अगर आप बात करेंगे कि अगर हम छोटे स्मॉल सिटीज़ लेवल पे बात करें, जहाँ पर आज की डेट में कह सकते हैं डेवलपिंग स्टेट्स बात कर सकते हैं, वहाँ रियल एस्टेट का काफ़ी अच्छा काम आज की डेट में है। देखिए, डेवलप में तो आप भी जानते हैं किस हिसाब से चलता है, तो वहाँ के रियल एस्टेट के भी बहुत सारे क्लाइंट्स को भी सर्विस दे रहे हैं। ये है, स्टार्टअप्स को हम बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं। हमने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि स्टार्टअप्स को आप कैसे हेल्प कर रहे हैं? स्टार्टअप्स को देखिए, अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग्स। एग्जैक्टली, पैसा। हम जहाँ तक हेल्प कर रहे हैं उनको देखिए, जैसे मैंने कहा, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और उसके कंप्लाइंसेस भी हम सर्विसेज उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि स्टार्टअप भी उसी फेज से गुजरता है जो एक नॉर्मल बिजनेस में गुजरता है। जी बिल्कुल। उनको हम अपनी तरफ से जो सपोर्ट देते हैं, उनको लोएस्ट कॉस्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर स्टार्टअप चाहें और हमें उनका आइडिया अच्छा लगता है तो हम इक्विटी शेयरिंग बेसिस पे भी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जरूरी नहीं है हम उससे प्रोफेशनल फीस ही चार्ज करें। ओके, यानी कि वो सभी सर्विसेज हमसे जब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग सर्टन
परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स इन देयर कंपनी। तो ये स्टार्टअप्स के लिए एक हेल्प है ताकि इनिशियल कॉस्ट उनके बहुत सेव हो जाती हैं प्रोफेशनल फीस के कारण। एग्जैक्टली। सेकेंड फेज की बात करें तो हम उनके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाना या आगे के प्रोजेक्शन जो उनके आइडिया है उनको एक डॉक्यूमेंटेड करना कह सकते हैं, जो आपको फंडिंग लेने में मदद बिल्कुल करता है। इन्वेस्टर के लिए आप अप्रोच करेंगे तो सबसे पहला आपको जो करना होगा उनको आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट भेजना होगा। वो बनाने में हम आपकी हेल्प करेंगे। जहां तक हमारी कोशिश हो सकती है हम आपको कुछ इन्वेस्टर से भी कनेक्ट कराने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी आपके ऊपर है आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। हम ये गारंटी नहीं देते कि हम इन्वेस्टमेंट दिलाएंगे। हाँ। हम आपको कनेक्ट कराएंगे, इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में है लेना। अच्छा, जैसे इन्वेस्टमेंट आती है तो आप कुछ उसमें अपना परसेंटेज वगैरह लेते हैं या कुछ नथिंग? देखिए अगर हमारी देखिए हमारा जो जैसे मैंने कहा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना या अदर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट करना, उस चीज़ की अगर मान लीजिए इक्विटी बेस्ड है तो बिल्कुल भी कोई फीस नहीं होती है। अगर नहीं है तो कुछ यस नॉमिनल फीस होती है। अगर हमारे थ्रू इन्वेस्टर अगर आप गेट लेते हैं तो उसके लिए बिल्कुल फीस है। वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस आइडिया क्या है। वो हो सकता है एक फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है वो एक परसेंटेज बेस्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी हो। परसेंटेज बेस हम जनरली तब रखते हैं जब मेरी इन्वॉल्वमेंट, हमारी फर्म की इन्वॉल्वमेंट आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो। अगर सिर्फ हमारा इतना है कि हम आपको कनेक्ट करा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, बाकी ना ही हम आपके बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं और ना ही हम आपके बिजनेस के लिए इक्विटी लाने के लिए जोर दे रहे हैं उसके पास, तो फिर हम उसमें परसेंटेज चार्ज नहीं करते हैं, जनरल कंसल्टेंसी फीस चार्ज करते हैं। ओके, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सरोज आपसे ये होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं गोकास फॉर यू से जुड़ा हूँ और हम लोग प्रमोशन करते हैं जो हमारे इंडिया में डीलर्स हैं उनकी गाड़ियों के। मेरा क्वेश्चन उनके लिए ये है कि अगर उनको फंड चाहिए, एक्चुअली उनका काम तो चल ही रहा है, उनका स्टार्टअप नहीं है, उनका काम तो चल ही रहा है, ठीक है ना, तो उनको अपनी इन्वेंट्री परचेज करनी है और ज़्यादा काम बढ़ाना है, उसको डिजिटलाइज करना है, उसको अपनी जो उनकी प्रोप्राइटरशिप है उसको प्राइवेट लिमिटेड में करना है या LLP करना है, मतलब बेसिकली ये है कि वो अपना काम बढ़ाना चाहते हैं। दे नीड फंड्स जी और अदर सर्विसेज एज वेल एज, तो हाउ वुड यू हेल्प देम? देखिए बहुत ही क्लियर है, सभी जानते हैं एक बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत पुरानी कहावत है कि पैसों से ही पैसा बनता है और ये बहुत बड़ी सच्चाई है जी। आप बहुत करोड़ों का, लाखों का या कई ट्रिलियन का भी आइडिया लेकर के आइए, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है वो आइडिया मिट्टी में मिल जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता। हम आपको जो हेल्प कर सकते हैं, देखिए फंडिंग्स आपको दो तरह से मिल सकती हैं। या तो आप किसी से अपना इक्विटी यानी प्रॉफिट शेयरिंग शेयर करके, प्रॉफिट पार्ट शेयर करके आप किसी को अपना पार्टनर बना करके आप फंड ले सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम पहले बात करी हमने, प्रोजेक्शंस वगैरह बनते हैं। प्लस दूसरा होता है डेट इन्वेस्टमेंट, जिसे हम लोन कह सकते हैं जनरल भाषा में। ओके। लोन का मतलब है आप लोन इंडिविजुअल से लीजिए, बैंक से लीजिए, NBFC से लीजिए, कहीं से भी आप लोन अवेल कर सकते हैं। तो आप दोनों ही केस में आपके फाइनेंशियल्स जो हैं, आपके कंप्लायंसेस जो हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन जो हैं, वो कितने मजबूत हैं वो मायने रखता है। अगर वो कमज़ोर हैं, अगर आपने कंपनी ऐसी जगह से बनवा ली जिन्होंने आपके MOA यानी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं किए, आपके पास सारे लाइसेंस नहीं है, आपके ROC रिकॉर्ड्स प्रिपेयर नहीं है, आपके नॉन कंप्लायंसेस कंपनी में है, आपके टैक्सेशन वॉयलेशंस हैं, आपके बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो 99 नहीं 100% आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। ओके। हम उसी बेस जो कोर कह सकते हैं उस पर काम करते हैं कंपनी के, जैसे मैंने कहा सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए, ताकि जब आप इन्वेस्टर के पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हैं, तो वो आपका जब ड्यू डिलिजेंस करे तो आप हर तरह से फिट एंड फाइन पाए जाए। फिट एंड फाइन की डेफिनेशन हर जगह अलग है, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट से। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये तो हमारे डीलर्स के लिए हो गया कि उनको फंड कैसे रेज करेंगे। अब हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से मोस्टली बिजनेसमैन हैं जी, राइट। तो अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग उनको कॉर्पोलाई कैसे उनको हेल्प करेगा उनका बिजनेस ग्रो करने में, वो थोड़ा सा आप कुछ पॉइंट्स बता दीजिए सो दैट देखिए उनको थोड़ी हेल्प हो जाए। देखिए जैसा मैंने कहा कि हमारी टीम, मैं आपको इन डिटेल कहूँ, CA हैं, CS हैं, यानी और कुछ उसमें एडवोकेट्स भी हैं कि हम LLB प्रोफेशनल्स कह सकते हैं, एज वेल एज MBA प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने MBA फाइनेंस की क्वालिफिकेशन। बिल्कुल। हम उनको जो हेल्प करेंगे, अगेन मैंने कहा डॉक्यूमेंटेशन, कंपनी का बैकबोन, जैसे कि इंसान का बैकबोन स्पाइन है या बैकबोन है, वैसे कंपनी का बैकबोन जो है वो उसके डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनेंसेस ही होते हैं। हम आपके लिए, अगर जो व्यूअर अगर मान लीजिए गाड़ी जो परचेज आपके थ्रू करते हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं,
तो हम उनके उस बैकबोन पे काम करेंगे जहां से कि वो और आगे उठ सके, खड़े हो सके, खड़े हैं तो दौड़ सके, मतलब जिस भी हिसाब से उनको मदद करनी होगी। लेकिन अगर वो चाहेंगे, देखिए मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता हूँ, उनके प्रोडक्ट मैं नहीं बना सकता हूँ, प्रोडक्ट वही बनाएंगे, मार्केटिंग वही करेंगे। लेकिन जैसे कहा कि बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा लाने के लिए जो चाहिए वो हम उनको ला के देंगे। एग्जैक्टली होता क्या है बिजनेस में कि प्रोडक्ट बना लेते हैं, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन हम आगे अटक जाते हैं बुक्स में, कंप्लाइंस में, कंपनी के जो कंप्लाइंस हैं आरओसी के, या फिर बैलेंस शीट्स हैं, टैक्सेशन है, आईटीआर है, उसमें आके हम लोग अटक जाते हैं। उसी वजह से हमें फंड मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसका सोल्यूशन हमारे सौरभ जी के पास है, उनकी कॉर्पोरेट एडवाइजर्स के पास है। सो गाइज, ये बेटर होगा कि आप, अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, किसी भी रिलेटेड, अपने बिजनेस के रिलेटेड है, कोई क्वेरी आपके मन में आती है सौरभ जी को सुनने के बाद, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और हम लोग कमेंट में से वो क्वेरी लेके दूसरी वीडियो हम लोग सौरभ जी के साथ बनाएंगे उन कमेंट का रिप्लाई देते हुए। सो गाइज, थैंक यू फॉर द डे। आज के लिए इतना ही, और विदा लेते हैं सौरभ जी से। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ये गोकास फॉर यू की एक पहल थी, ताकि एक थोड़ा इम्प्लीमेंट किया है, एक पायलट रन किया है इस वीडियो को डाल के। तो देखते हैं कैसा रेस्पॉन्स आता है। अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा आप लोगों की तरफ से, तो भाई साहब ऐसी ऐसी वीडियो और भी लाता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।